सन 1769 में निकोलस नाम के एक इंजीनियर ने भाप से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया। ये एक तोप गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल जंग के दौरान किया जाना था, लेकिन ये ना केवल बहुत ही ज्यादा शोर करती थी बल्कि इससे चिंगारी भी निकलती थी। ऊपर से इसमें घोड़ा गाड़ी से अधिक खर्चा आता था और कुछ ही समय बाद इसका एक पहिया टूट गया, यानी कि मशीन से चलने वाली गाड़ी को बनाने की पहल हो चुकी थी, लेकिन वह उतनी ज्यादा सफल नहीं हुई। पर इसके बाद लोगों के अंदर यह विश्वास जग गया था कि वह अगर बेहतर तरीके से काम करे तो मशीन से चलने वाली गाड़ी बनाने का उनका सपना पूरा हो सकता है। ऐसे में सन 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक इंजीनियर ने लोहे की एक बड़ी इंजन गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली। इस इंजन गाड़ी में एक चिमनी लगी हुई थी और आसपास कुछ लोगों को बैठने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह बनाई गई थी। रिचर्ड की इस इंजन गाड़ी को सड़क पर चलाने के अलावा पटरियों पर भी चलाया गया, पर कुछ दिनों बाद इनकी गाड़ी में आग लग गई। हालांकि वैज्ञानिक ने इसका एक ढांचा बनाकर तैयार कर लिया था जो कुछ इस प्रकार था। इस गाड़ी से तेज आवाज निकल रही थी, इसी वजह से इस गाड़ी का नाम पंपिंग डेविल रखा गया। पंपिंग डेविल का मतलब होता है चुक चुक करने वाला शैतान। जब सबसे पहली बार ये ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी तो इससे निकलने वाली चिंगारी और आवाज को देखकर आसपास के लोग इसे शैतान समझ रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस तरह की भी कोई गाड़ी होती है। उन्हें तो केवल बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ही समझ में आती थी। हालांकि पहले इंजन वाली गाड़ी के जलने के बाद रिचर्ड ने हार नहीं मानी और साल 1803 में उन्होंने एक दूसरी भाप इंजन गाड़ी बनाई और उसी से लंदन तक का सफर तय किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान इंजन की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद रिचर्ड ने सोचा कि इस स्टीम इंजन वाली गाड़ी को सड़कों पर न चलाकर लोहे की पटरियों पर चलाया जाए तो ये ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। इसलिए उन्होंने कंपनी से बात करके कॉर्नवेल से लेकर लंदन तक पटरी बिछा दी और फिर 21 फरवरी 1804 को एक ट्रेन जिसमें 25 टन लोहा और 70 आदमी सवार थे, उसे रिचर्ड ने खुद 4 घंटे 5 मिनट तक चलाया था। यह दुनिया में पहली बार हुआ था जब स्टीम इंजन की मदद से इतना भारी सामान और लोगों को ले जाया गया था। हालांकि दोस्तों ये आविष्कार तो हो गया था, लेकिन इस समय तक रेलगाड़ी को बहुत ही खर्चीला और कम उपयोगी माना जाता था। इसी वजह से किसी भी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर हाथ लगाना फायदेमंद नहीं समझा। लोगों को लगा कि इसमें सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि उस टाइम लुटेरे भी बहुत होते थे और रेल की पटरियां भी ठीक तरह से नहीं बिछी थी। इन सारी चीजों को अकेले मैनेज करना रिचर्ड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन इस फील्ड में मैथ्यू मरी जो एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर और बिजनेसमैन थे और ये हमेशा से ही एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो घोड़ों पर निर्भर ना होकर भाप के इंजन से चले। इसीलिए उन्होंने साल 1812 में रिचर्ड ट्रेवेल द्वारा बनाई गई स्टीम इंजन में कई सारे बदलाव किए। सबसे पहले तो उस स्टीम इंजन को नए तरीके से मॉडिफाई किया गया, क्योंकि तब तक तकनीक पहले से बेहतर हो गई थी। और फिर साल 1812 में पहली बार इसे व्यापारिक रूप से चलाने के लिए पटरियों के ऊपर दौड़ाया गया। फिर आते हैं जॉर्ज स्टीफन्स। इन्हें कोयले के इंजन के इस्तेमाल और ट्रेन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने बेटे के नाम पर अपनी कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम था द रॉबर्ट स्टीफन्स एंड कंपनी। इन्होंने भाप के इंजन में कई सारे बदलाव करके उसे और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाया था, ताकि वह इंजन भारी से भारी वजन को खींच सके। 27 सितंबर 1825 को 38 डिब्बे वाली रेलगाड़ी को खींचा गया, जिसमें तकरीबन 600 यात्री यात्रा कर रहे थे। इस पहली बड़ी सी रेलगाड़ी ने डार्लिंगटन से स्कॉटन तक का 35 मील का सफर तय किया था और ट्रेन ने यह सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। और इसी ट्रेन को आधिकारिक रूप से दुनिया की सबसे पहली पटरी पर चलने वाली ट्रेन माना जाता है।